हेलो, स्वागत है आपका कॉमिक्स की दुनिया में। आज हम पढ़ने वाले हैं चाचा चौधरी की नई कहानी। कहानी का नाम है कलर टीवी। चाचा चौधरी और साबू टीवी देख रहे हैं। साबू देखिए कितना ज़बरदस्त खाता है भाई। चाचा जी कोई किस्सा सुनाइए। चाचा चौधरी कहते हैं, एक आदमी होटल में खाना खाने गया। सीट पर बैठते हुए उसने वेटर से कहा, खाना लाओ। वेटर बोला, जनाब कौन सा खाना खाओगे, चाइनीज़ या इंग्लिश? चाचा चौधरी आगे कहते हैं, कोई सा भी ले आओ भाई, मुझे खाने से बात थोड़ी करनी है, उसे तो बस खाना है। और साबू हंसने लगता है इतने वाहियात जोक पे। आगे चलते हैं। तभी चाची आती हैं, कहती है, पता है आज कौन सा दिन है? चाचा चौधरी कहते हैं, इतवार। अरे वो भी गुस्सा हो जाती, कहती है, मेरा मतलब वह नहीं है, आज लोकसभा के चुनाव का दिन है, हमें वोट डालने जाना है। चाचा चौधरी कहते हैं, साबू अच्छा हुआ बिन्नी ने याद करा दिया, चलो चलते हैं। चाचा चौधरी बिन्नी से पूछते हैं, किसे वोट देना चाहिए? बिन्नी कहते हैं, महिला उम्मीदवार को दो। चाचा चौधरी कहते हैं, क्यों? अगर वो चुनी गई तो जेवर लिपस्टिक और पाउडर से टैक्स हटा देंगी ना। चल पड़े तीनों, आओ चले। तभी उनको देखते हैं दो बदमाश, सोचते हैं, बोया वे गए, अब हम चोरी कर सकते हैं। वो कहता है, मोया ये सुनहरा मौका है भाई। दोनों उसमें से बोया कहता है, पहले मैं अपनी बीवी से पूछ लूँ उसे क्या चाहिए। बीवी को फ़ोन लगाता है वो चोर और पूछता है, प्यारी जाही तुम्हें क्या चाहिए? उसकी बीवी कहती है, एक टीवी ले आओ, हम उस पर क्रिकेट मैच देखेंगे। वो दोनों चाचा चौधरी के घर में घुसते हैं। मेरी पत्नी को टीवी चाहिए। वो रहा टीवी। वो देखता है, वो सामने रखा है, लगता है घर वाले उसे चलता छोड़ गए। दूसरा कहता है, उसे ऐसे ही उठा लो। वो टीवी उठाने जाता है, टीवी से रॉकेट बाहर निकलता है और उसे काट लेता है। मतलब ये टीवी नहीं, ये टीवी जैसे दिखने वाली चीज़ है जिसके अंदर रॉकेट बैठा है, मतलब डॉग हाउस है। छलांग लगाता है उस पर और वो दोनों भाग जाते हैं। और इस तरह से चाचा चौधरी घर में हो या ना हो, भैया उनसे पंगे नहीं लेते। चोर भाई निकल। चलो इसी के साथ एक और नेक्स्ट कहानी भी पढ़ लेते हैं जिसका नाम है मैडम नूबी। मैडम नूबी वो कहती है, कैंगो चीफ मुझे क्यों बुलाया? वो कहता है, नूबी भारत में हमारी तोड़फोड़ की गतिविधियाँ विफल हो रही है। वो आगे कहता है, और इसकी वजह है एक आदमी, चाचा चौधरी। तुम्हें उसे पकड़कर मेरे पास लाना है। उम्मीद है तुम इस काम में नाकामयाब नहीं होंगी। नूबी कहती है, कैंगो चीफ मुझे उस आदमी का फ़ोटो चाहिए। फ़ोटो नहीं है, लेकिन उसकी पहचान करने का एक तरीका है। वो कहता है, तुम्हें शहर के लोगों से पूछना है कि बिना बोतल को तोड़े अंदर रखी गेंद कैसे बाहर निकाली जा सकती है। जो सही जवाब दे वही चाचा चौधरी होगा, क्योंकि उसका दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। नूबी कहती है, बस वह तुम्हारे सामने खड़ा होगा, बस वो तुम्हारे सामने खड़ा होगा। वो कहता है, मुझे यही उम्मीद थी मिस नूबी। मिस नूबी निकल जाती है कार लेके। मुझे शहर के दानिशमंदों को ढूंढना होगा। सर मैं प्रोफेसर हूँ, बताइए बिना बोतल को तोड़े अंदर की गेंद कैसे बाहर निकाली जा सकती है? वो कहता है, बिना बोतल को तोड़े गेंद का बाहर निकालना नामुमकिन है। वो आगे निकल जाती है। वह आदमी नहीं है जिसकी मुझे तलाश है। आगे रास्ते में एक और पंडित दिखता है। पूछती है, श्रीमान आप बड़े ज्ञानी लगते हैं, मैंने वेदों का अध्ययन किया है। ऐसा वो आदमी कहता है। तो बताइए बिना बोतल तोड़े गेंद कैसे बाहर निकल आएगी? वो कहता है, सिलाई से गेंद में छेद कर दो, उसकी हवा निकल जाने से वह पिचक जाएगी और बाहर आ जाएगी। संतोषजनक उत्तर नहीं लगा उसे, तो वो उसे भी नहीं मानती कि वो चाचा चौधरी होगा। आगे चलती हैं। मुझे तलाश जारी रखनी होगी। आगे रास्ते में उसे चाचा चौधरी वाकई में दिखाई देते हैं। उसके दिमाग में सवाल आता है। वो देखती है, मैडम अगर आप आगे बढ़ती तो कार नदी में जा गिरती। तो मैडम कहती है, मगर पीछे जो खाए बोई लगा है वह टहनी हटाता है, देखिए रास्ता बंद। बोर्ड में ये टहनी के कारण यहाँ दिख रहा था कि रास्ता, और उस रास्ते पर निकल पड़ी। जैसे ही ये टहनी हटाई पता चला रास्ता बंद है, मतलब बंद वाला साइन छिप गया था। वो कहती है, यह आदमी दानिशमंद लगता है, क्यों ना इससे वह पहली पूछी जाए। वो चाचा चौधरी को पूछती है, बिना बोतल को तोड़े गेंद कैसे बाहर निकाली जाए? चाचा चौधरी कहते हैं, बड़ा आसान है, जैसे गेंद को अंदर डाला वैसे बाहर निकाल लो। तुम्हारा नाम चाचा चौधरी है, ठीक पहचाना। तुम्हें मेरे साथ मेरे बॉस कॉन्गो के पास चलना होगा। क्यों? वो आगे कहता है, क्यों खतरा मोल ले रही हो? अगर आप गोली चलाएगी तो वो कांस्टेबल गदका आपको पकड़कर जेल में डाल देगा।
इस पिस्तौल में साइलेंसर लगा है, आवाज़ नहीं आएगी। गोली चले और आवाज़ न हो, क्या मजाक कर रही हो? देखो मैं फायर करके तुम्हें दिखाती हूँ। शीशा टूटने की आवाज़। रिवॉल्वर नीचे फेंक दो। मैडम, तुम्हारे पिस्तौल में बेशक साइलेंसर लगा था, मगर शीशा टूटने की आवाज़ दूसरों का ध्यान आकर्षित कर सकती है। यही तुम गलती कर गई और वो फंस गई। कैंगो चीफ, एक बुरी खबर है, मैडम नूबी अपहरण जुर्म में पकड़ी गई और कैंगो चीफ का प्लान भी फेल हो गया। तो यहाँ होती है हमारी कहानी ख़त्म। मिलते हैं दूसरी कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शब बख़ैर, बाय बाय।